नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार मंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है। पहले ही दिन विपक्ष के तेवर तल्ख देखने को मिले। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कानून व्यवस्था भी विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। और अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, साफ तौर पर पता चल रहा है कि आज भी हंगामे के आसार देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल सदन में हंगामा हुआ, मतदाता पुनरीक्षण की बात कर ले या फिर बिहार में कानून व्यवस्था, इन सभी चीजों को लेकर हंगामे हुए और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा है। आज भी वही आसार लग रहे हैं। आप देखिए, निश्चित तौर पर जो कल जिस प्रकार से मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हंगामा किया, उससे साफ है कि आज भी जो है इसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती है। देखिए, जो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, उस मॉनसून सत्र के आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन से पहले महागठबंधन के नेताओं ने, विधायकों ने इस पर बैठक की है और एक रणनीति बनाई है कि सरकार को जो है अपराध के मुद्दे पर और खास करके जो वोटर में सत्यापन परीक्षण की जो मामले हैं, उसको लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और विपक्षी दलों के नेताओं का यही कहना है कि सरकार जो है बिल्कुल सरकार का इकबाल बिहार में खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। इसी कारण बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। अपराध के कई उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से पारस अस्पताल में शूट आउट कांड हुआ, उसको लेकर के ज्यादा बवाल किया गया। उसके अलावा जो मतदाता पुनरीक्षण का जो मामला है, उसको लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो वोटरों की जो पुनरीक्षण की बात हो रही है, उसमें कहीं न कहीं घालमेल करना चाहती है सरकार। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने यह साफ तौर पर कहा है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस ने कहा कि इसे सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए जो कुछ भी सरकार को घेरने के लिए जो करना चाहिए और जो लोकतंत्र में जो तरीका है वो ये लोग अपनाएंगे। और ये इसी कारण ये अंदाजा है कि आज भी जो मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आज भी जो विपक्षी दल यहाँ आएंगे, उसके विधायक जो आएंगे, वो तमाम लोग तैयारी में हैं कि हंगामा करेंगे और सरकार को घेरेंगे और सदन को चलने नहीं देंगे। तो इस तरह से तानिया यहाँ पर तैयारी है। जी बिल्कुल राजीव जी, साफ तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि हंगामे की बात कर ले तो मुद्दे तो विपक्ष कई सारे निकाल रही है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से तंज कसा जा रहा है नीतीश कुमार पर, देखा गया कि कल भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी से अब बिहार नहीं संभल रहा है, उनके बेटे युवा हैं और बिहार की जो कमान है उन्हें दे देनी चाहिए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री पर तंज भी कसे जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनावी साल है और जो विधानसभा का जो चुनाव होना है, अब उसके लिए 2-3 महीने ही बचे हैं। तो ये विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो इस विधानसभा का अंतिम सत्र है। इसलिए देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने चुनावी एजेंडे सेट करने में लगे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जो नीतीश कुमार को खड़े में खड़ा किया और कहा कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में लाए, उनको जो है पावर दे दे, सत्ता दे दे। तो इस तरह से एक तरह से वो कहें कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से विपक्ष घेरने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष हैं, उनका कहना है कि जो सरकार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार 20 सालों से चलती आ रही है, उसमें जनता के साथ जनता का काम किया गया है। इसलिए सत्ता पक्ष को पूर्ण भरोसा है कि जो आने वाला समय है वो एक बार फिर से एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी और विपक्ष के तमाम दावे और तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो चुनावी माहौल है, इसके बाद लोग चुनाव में ही जाएंगे। इसलिए चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए
तमाम तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और जो विपक्षी दल हैं वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो 5 दिनों का जो मानसून सत्र है वो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर जो विधानसभा का चुनाव होने से पहले भी ये देखा जाएगा कि जो यही सत्र चल रहा है वो भी पूरे हंगामे की भेंट चलेगी। हालांकि इस सत्र के दौरान करीब दर्जन भर जो है विधेयक पास किया जाना है, जिसमें 4 मूल विधेयक होंगे जबकि कुछ संशोधित होंगे। तो सरकार उसमें उस प्रक्रिया के तहत जो है काम कर रही है और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अनुपूरक बजट कल पेश कर दिया है। तो देखिए हंगामा होगा, लेकिन इस हंगामे के बीच सरकार का जो एजेंडा है, सरकार जो रणनीतियां बनाई है उसके तहत वो कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है काम ठीक से नहीं कर रही है, जनता इस पर जवाब देगी। और यही कारण है कि विपक्षी दलों के द्वारा जो है खास करके जो अपराध है, अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जिस अपराध को लेकर के आरजेडी को सत्ता पक्ष के द्वारा घेरने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन अब विपक्षी दल के नेता जो हैं इसी अपराध मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगे हैं। तो अब ये चूंकि चुनाव होना है तो सबके अपने अपने तर्क हैं और अब देखना होगा कि जो भी विधानसभा में आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है उसका नतीजा अब कुछ दिनों में निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, साफ तौर पर कुछ ही समय बाकी है चुनाव के भी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नतीजा क्या होता है, जनता कितनी खुश नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि आज दूसरा दिन है विधानमंडल और विधानसभा का, ऐसे में देखना होगा कि हंगामे कैसे होते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे।